वलाउ तरक्तुम फीकुम अमरैन किताब अल्लाहि व इतरती। मैं दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत। तुम इनसे अपने आप को जोड़े रखना, अपना ईमान बचा लो। अल्लाह का ये कलाम कुरान पाक, जितनी किताबें आई, 4 किताबें जिनमें एक कुरान पाक शामिल, आसमानी जितने सहीफे आए, हर सहीफे से, हर किताब से कुरान पाक अफजल। और अल्लाह ने जितनी मखलूकात पैदा की, हर मखलूकात में से जितने अफराद पैदा किए, हर फर्द में से अहले बैत। अब सारा दिन कुरान पढ़ने वाले गौर से सोचे, कुरान पाक को हमने हिफ्ज किया, सीने से लगाया, चूम के आंखों से लगाया। क्यों? कि मेरे आका ने हमें दिया है। और ये याद रख लो, मैं यहाँ आज ऐसी बात करने वाला हूँ जो आपको पता चलेगा कि अहले बैत हैं किन के। इमाम हसन और हुसैन हैं किसके। कुरान को सारा दिन पढ़ते, सारी जिंदगी पढ़ते हैं, सुबह से शाम पढ़ते हैं, तरावी में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं। क्यों? कि आका आप दे के वलाउ तरक्तुम फीकुम अमरैन, दो चीजें दे के जा रहे। एक कुरान को सारा दिन पढ़ते हो, औलाद को क्यों नहीं मिलते? चीजें तो दो हैं, एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान को सीने से लगाया तो अहले बैत को क्या किया? अहले बैत का हक अदा किया। कुरान का हक ये है कि कुरान पढ़ोगे हक अदा हो जाएगा, हिफ्ज करोगे हक अदा हो जाएगा, अमल करोगे हक अदा हो जाएगा। तो जो हुजूर की औलाद है उसके बारे में क्या हुक्म है? बस सिर्फ हुजूर की औलाद ही रही, हर बंदा सैयद बन जाएगा। ये हर बंदा कहेगा हम भी वो, तो वो भी वो, बराबर इंसान मखलूक सारी। अंग्रेजी की किताब और कुरान बराबर नहीं, और उम्मत और अहले बैत भी बराबर नहीं। इसी तरह ज़हन में रखो कि कुरान किसके पास है? कुछ लोगों के पास कुरान है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, और हक पे कौन है ये बताने लगा हूं। कुछ लोगों के पास कुरान है तो कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं। जिनके पास दोनों चीजें होंगी वो हक पर है। हजूर ने क्या दी? दोनों चीजें। क्या दी? दोनों चीजें दी, एक नहीं दी। वलाउ तरक्तुम फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान भी, अहले बैत भी। कुछ लोग तरावी में, रात दिन में, सुबह में, शाम में, तजवीद के साथ, तरतील के साथ बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन यजीद के साथ करें, यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। एक दूसरी तरफ है वो इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन उनमें एक भी हाफिज नहीं है, एक भी। कुछ लोगों ने दम भरा कि हम सच पे, हम हक पे हैं। जिनके पास दोनों चीजें मौजूद होगी वो हक पर है। कुछ कुरान पढ़ते हैं, बहुत अच्छे कारी हैं, ठीक है, हरम में उनकी तिलावत लगती है, पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, बहुत अच्छे कारी हैं, लेकिन यजीद के साथ। और ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये क्लियर है। कुछ लोग अपने आप को अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कहते हैं। 10वां जो है ना मुहर्रम शरीफ के अंदर 10 मुहर्रम तक आगे पीछे बड़ी मजल से बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन उनमें एक भी हाफिज कुरान नहीं। एक के पास अहले बैत नहीं, दूसरे के पास कुरान नहीं। ज़हन खोल के रखना, मैं हदीस की तशरीह कर रहा हूं। एक के पास अहले बैत नहीं, एक के पास कुरान नहीं। सुन्नी तेरी अजमत को सलाम है, तुझ में कारी भी मिलेंगे, कुरान के आमिल भी मिलेंगे, अहले बैत से इश्क करने वाले भी मिलेंगे। दोनों चीजें। अब जिनके लिए मेरे आका ने छोड़ा है तो वो हम है ना, जिनके लिए कुरान है तो जिनके लिए अहले बैत जिनके पास है क्या है वो अहले सुन्नत। मेरे आका ने फरमाया मम माता हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अहले सुन्नत वल जमा। ये हदीस पाक। जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत है वो कोई और नहीं होगा, वो सिर्फ सुन्नी होगा। अगर कोई बड़े दावे करने वाले लोग हैं मोहब्बत के, हम बड़े कुछ हैं, बड़ा कुछ है, नहीं जी। मेरे हजूर का एक एक फरमान जिसकी तरफ रहनुमाई फरमाई सच है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक जगह लड़ाई हो रही थी, इनमें मसला था तो मैंने बयान किया, उसमें मैंने ये हदीस पेश की थी, अब भी पेश करने लगा हूं। ये अहले सुन्नत और शिया हज़रात आपस में कोई मसला था, उस पर मेरा बयान था। मैंने ये बात वहां की। जब मैंने ये बात वहां की तो ये शिया जमीन पे नहीं बैठ सकते, ऐसे खड़े हो
और हमारे सुनियों में ये है कि इतबार है, तुसी गल करी जाओ असी सुनी जाइए। ठीक है जी, तुसी करी जाओ असी सुनी जाइए, तुहाडी गल्लां ते सानू पूरा इतबार है। इतबार नहीं करना नाल कोई इजहार भी करना है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली मिन बाद, सबसे बेहतरीन इंसान तुम में वो है। कौन सा बेहतरीन इंसान? कोई कहे फलां बेहतरीन है, कोई कहे उसका ईमान आला है, कोई कहे उसका ईमान आला है। फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली मिन बादी, जो मेरी औलाद का फर्मा बरदार है तुम में बेहतरीन इंसान वो है।